फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपसे मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है कि आप बताइए कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में अगर वो चक्कर लगा रहा है तो उसके कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक परमाणु है और उस परमाणु के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। जैसा कि अगर हम इसका चित्र बनाए तो मान लीजिए एक कोई इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है और ये स्मॉल v वेग से क्या हो रहा है, इस वृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगा रहा है। तो अगर ये इस वृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगाएगा तो इस पर एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है उत्पन्न हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर ये आवेश जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पे चक्कर लगा रहा है तो इसमें क्या होगी, धारा भी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक लूप में, ये क्या है, वृत्ताकार कक्षा है और वृत्ताकार कक्षा का मतलब क्या है, एक लूप है और उसमें अगर वो चक्कर लगा रहा है तो वो एक धारा लूप का निर्माण करता है। धारा लूप क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो ये एक धारा लूप क्या होता है, निर्मित होता है, जिस पर क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सारी चीजें पहले नोट कर लेते हैं, जो चीजें हमें नोट में लिखनी होती है। यहाँ पर लिखेंगे माना कोई इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिखेंगे माना किसी परमाणु के, किसी परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में स्मॉल v वेग से चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। आगे लिखेंगे चूंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील है इसलिए वह एक धारा लूप का निर्माण करेगा, धारा लूप का निर्माण करेगा। लूप का मतलब हमने आपको पहले वीडियो में बताया, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वृत्ताकार कक्षा पे एक चक्कर लगाता है तो उसको हम कहते हैं लूप। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन है क्या, तो इलेक्ट्रॉन आपका आवेश है, तो इसलिए क्या करेगा, एक धारा लूप का निर्माण करेगा। तब यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तब लूप में प्रवाहित धारा, लूप में प्रवाहित धारा, धारा बराबर आप लोगों ने पढ़ा होता, हमारा होता है Q बाई स्मॉल t। तो धारा आपको ज्ञात करना है, Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये वृत्ताकार कक्षा पर जब चक्कर लगाता है तो इसको एक चक्कर पूरा करने में मान लेते हैं इसका जो लगा समय वो क्या है, कैपिटल T है। यहाँ पर लिखेंगे माना इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, आवर्तकाल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो आवर्तकाल जो है वो मान लेते हैं कैपिटल T। तथा अब आवेश आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है तो आवेश क्या होगा, स्मॉल ही होगा। यहाँ पे सूत्र में तो Q होता है, Q आवेश है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है आवेश के रूप में, तो यहाँ पर आवेश जो लिखेंगे हम E लिखेंगे। तब यहाँ से जो धारा हमें मिलेगी वो मिलेगी I इक्वल टू Q की जगह पे स्मॉल e और बटे यहाँ पे आवर्तकाल की जगह पे आप लगा देंगे कैपिटल T। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका कैपिटल T है इसका मान हम ज्ञात करते हैं। कैपिटल T है क्या, तो आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल यानी समय। अब समय बराबर हम लोग पढ़े हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर अगर हम चाल देखें तो स्मॉल v वेग से इस पर घूम रहा है और दूरी की बात करें तो एक वृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगा रहा है, तो वृत्त की जो परिधि होगी वही क्या होगी, इसकी इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई पूरी दूरी होगी। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि T बराबर होता है
2πr क्या है, तो इस वृत्त की परिधि है, और बटे आपका वेग। तो यहाँ से वेग क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की चाल है जो कि इसके चारों तरफ ये घूम रहा है। तो यहाँ से टी का मान अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखें तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा स्मॉल v e, और बटे टी की जगह पे आप रख सकते हैं 2πr बटे स्मॉल v को ऊपर ले चलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा I इक्वल टू E इंटू वी अपान 2πr। इसको आप समीकरण नंबर 2 बना देंगे, यानी आपको इस लूप में प्रवाहित धारा का मान मालूम हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे इस लूप में जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं तो यम बराबर होता है I इंटू ए। आई क्या है, धारा है, ए क्या है, तो इस वृत्ताकार पथ का मतलब ये जो आपका पूरा वृत्ताकार एरिया दिख रहा है इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ से अगर हम मान रख देंगे आई का, तो यहाँ से हो जाएगा E इंटू वी और बटे 2π स्मॉल r, और ए का क्षेत्रफल जो है वो है πr स्क्वायर। तो यहाँ से m बराबर आपको मिल जाएगा EV बटे 2πr। आई की जगह पे आप समीकरण 2 का मान रखेंगे और इंटू ए की जगह पे πr स्क्वायर। ए है क्या, तो इसका क्षेत्रफल। आपने इससे पहले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया। यहाँ से देखिए तो पाई से पाई और एक r से एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो मिलेगा m बराबर 1/2 E इंटू वी इंटू स्मॉल r। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 3, यानी आपको यहाँ से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान पता चल गया। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ एक लूप में चक्कर लगा रहा है। तो अब हम लोग इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोर के मॉडल के अनुसार हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका कोण वो उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो कोणीय संवेग होता है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि कोणीय संवेग J इज इक्वल टू होता है m इंटू वी इंटू आर। हम लोग जानते हैं कि कोणीय संवेग जो होता है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि J बराबर होता है m इंटू वी इंटू आर। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, समीकरण इसको बनाते हैं 3, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 4 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें बताना क्या है, हमें बताना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में भाग करने पर समीकरण 4 से, यानी समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग कर दें तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल M बटे J इज इक्वल टू, इधर बचेगा आपका 1/2 E इंटू वी इंटू आर और बटे आपका बचेगा M इंटू वी इंटू स्मॉल r। अगर यहाँ पर यम की बात करें तो ये जो स्मॉल यम है वो इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v जो है इसका वेग है और r जो है इस वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो VR से VR कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा m बटे J बराबर 1/E का ऊपर गुणा कर देंगे तो बचेगा E और नीचे बचेगा 2m। तो यहाँ से आपको m/J बराबर E बटे 2m, यहाँ से m का मान निकालें तो J उधर चला जाएगा तो आ जाएगा E बटे 2m इंटू J। तो एक सूत्र आपका ये भी बनता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। अगर इसका हम सदिश रूप पूछा जाता है कभी कभी, तो सदिश रूप की बात करें तो आप लिखेंगे सदिश रूप में वेक्टर m बराबर माइनस का E बटे 2m इंटू वेक्टर J। तो ये इसका होता है सदिश रूप। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आई होंगी। यहाँ पे अगर पूछा जाए तो E क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, M क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, J क्या है, तो कोणीय संवेग है। तो ये था हमारा परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।